एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, गणितीय प्रयोगशाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रूपरेखा। प्रस्तावना, प्रयोगशाला का अर्थ एवं परिभाषा, गणितीय प्रयोगशाला की विशेषताएं, गणितीय प्रयोगशाला की आवश्यकता व महत्व, गणितीय प्रयोगशाला के उद्देश्य, गणितीय प्रयोगशाला के उपकरण, गणितीय प्रयोगशाला के सिद्धांत, गणितीय प्रयोगशाला विधि के सोपान, प्रयोगशाला में कार्य करते वक्त सावधानियाँ, गणितीय प्रयोगशाला के गुण, गणितीय प्रयोगशाला की सीमाएं, उपसंहार, संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। वर्तमान समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित अर्थात क्या होता है? बालक पर केंद्रित है। ऐसी स्थिति में विज्ञान एवं गणित विषयों में यदि क्रियाशीलता ना हो, मतलब अगर बच्चे करके ना सीखें, तो विषय की उपयोगिता और सार्थकता समाप्त हो जाती है। अतः इन विषयों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयोगात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ऐसे कक्ष की भी व्यवस्था आवश्यकता होती है जहां बालक सक्रिय होकर उन उपकरणों का उपयोग कर सकें। जैसे हम बचपन में जाते थे, साइंस वाली लैब गए होंगे आप सब, ठीक है। वैसे ही क्या होती है, गणित की प्रयोगशाला होती है जहाँ पर अपन क्या होता है, हर चीज़ को वहाँ करके देखते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा कक्ष जहाँ विद्यार्थी उपकरण को कैसे कुशलतापूर्वक उपयोग कर ज्ञान प्राप्त करता है, उसे प्रयोगशाला कहते हैं। तथा गणित विषय के लिए तैयार किए गए ऐसे कक्ष को गणितीय प्रयोगशाला कहते हैं। लेकिन गणितीय प्रयोगशाला का उपयोग करने से पहले हमें उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोगशाला का अर्थ। प्रयोगशाला दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रयोग और शाला। प्रयोग मतलब करके सीखना और शाला मतलब कक्ष, अर्थात ऐसा कक्ष जहां बालक करके सीखता है। वह यंत्रों, उपकरणों व अन्य सामग्री की सहायता से गणित विषय के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों की सत्यता की जांच करता है, प्रयोगशाला कहलाता है। प्रयोगशाला की परिभाषा। विकिपीडिया के अनुसार प्रयोगशाला एक ऐसे कक्ष या सुविधा कक्ष, भवन या स्थान को कहते हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयोग व मापन के लिए आवश्यक माहौल प्रदान करता है। माइकल फैराडे के अनुसार प्रयोगशाला एक ऐसी सुविधा को कहती हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान व मापन के लिए आवश्यक माहौल प्रदान करता है। अब हम देखते हैं गणितीय प्रयोगशाला की विशेषताएं। सबसे पहले क्या विशेषता है? गणितीय वातावरण। दूसरा, करके सीखने पर बल। तीसरा, रुचि में वृद्धि। चौथा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। छठवां, प्रयोग करने के लिए स्थान। सबसे पहले हम देखते हैं गणितीय वातावरण प्रदान करना। गणितीय प्रयोगशाला में गणितीय वातावरण होना चाहिए, जैसे कि विभिन्न गणितज्ञों के चित्र, प्रयोग व मापन की सामग्रियाँ, प्रयोगशाला की छत व कमरे के साथ ही प्रयोग के लिए स्थान होना चाहिए। दूसरा, करके सीखने पर बल। प्रयोगशाला में करके सीखने पर बल दिया जाता है। इससे बालक जो भी सीखता है उसका वह ज्ञान स्थायी होता है। तीसरा क्या होनी चाहिए प्रयोगशाला की विशेषता? रुचि में वृद्धि। प्रयोगशाला में बालक जब भी कोई कार्य करके सीखता है और क्या होता है उसमें, या स्वयं से कोई कार्य करता है, तो उसकी उस विषय में रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। प्रयोगशाला से बालक की खोजी प्रवृत्ति एवं सत्यापित करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है प्रयोग करने को स्थान। प्रयोगशाला में छात्रों को प्रयोग करने के लिए अलग से स्थान दिया जाता है और साथ ही शिक्षकों के लिए भी अलग से स्थान होता है जहां वे छात्रों को प्रयोग करके दिखाते हैं। अब हम देखते हैं गणितीय प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व। आप आवश्यकता बोलेगा तब भी यही लिखेंगे, या महत्व पूछता है तो भी यही लिखेंगे। वातावरण में सजीवता व सक्रियशीलता, कौशलात्मक पक्ष प्रबल, व्यावहारिक ज्ञान का विकास, ज्ञान का सहज रूप बताने में, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, गणितीय तथ्यों व सिद्धांतों, प्रत्ययों का ज्ञान स्पष्ट करना। गणितीय तथ्यों व सिद्धांतों और प्रत्ययों का ज्ञान स्पष्ट करना।
प्रयोगशाला में बालक ने जो भी सैद्धांतिक ज्ञान कक्षा में प्राप्त किया है उसे अधिक स्पष्ट किया जाता है ताकि बालक को उस विषय का पूर्ण ज्ञान हो सके। कौशलात्मक पक्ष का विकास। प्रयोगशाला के माध्यम से बालक का कौशलात्मक पक्ष प्रबल होता है क्योंकि इसकी सहायता से प्रयोग करते हैं, अतः निरीक्षण, कल्पना, तुलना व परीक्षण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है ज्ञान का सहज रूप बताने में। कभी कभी पाठ्य पुस्तक में जो नियम या सिद्धांत होते हैं वे बालक समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब बालक उन पर प्रयोग करते हैं तो बालक को वे सब सरल लगने लगते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें स्थायी ज्ञान प्रदान करना है और जब बालक स्वयं करके सीखता है तो उसका ज्ञान स्थायी होता है एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिक ज्ञान का विकास। प्रयोगशाला में छात्र अलग अलग समूहों में क्रियाएं करते हैं। अध्यापक उनको आवश्यक निर्देश व परामर्श देते हैं जिससे छात्र उपकरणों का प्रयोग सीख लेते हैं व व्यवहारिक ज्ञान विकसित होता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला के उद्देश्य। मूर्त वस्तुओं से शिक्षण, समस्या समाधान में प्रशिक्षण देना, खोजी प्रवृत्ति, शुद्ध प्रेक्षण व और ध्यान आकर्षित करना, कौशलों का विकास करना, सिद्धांतों का सत्यापन करना, रुचि उत्पन्न करना और कायम रखना, प्रयोगों एवं वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षण देना। अब हम देखते हैं इन पॉइंट को आप अपने हिसाब से ड्रिल करेंगे। जैसे समस्या समाधान में प्रशिक्षण देना, अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि बालक को जो भी समस्या आती है, मान लीजिए उसको आप थ्योरेटिकली कोई चीज़ बता रहे हैं तो बालक को क्या होती है, उसमें समस्या आती है, लेकिन क्या होता है उसी समस्या को हम कैसे समाधान कर रहे हैं या अगर वो प्रैक्टिकली करके देखेगा तो उसको क्या होगा, अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इनको अपने हिसाब से ड्रिल करेंगे। नेक्स्ट है गणितीय प्रयोगशाला के उपकरण। ज्यामितीय उपकरण, अबेकस, गत्ते, ड्राइंग बोर्ड, पिन, फ्लैनल बोर्ड। नेक्स्ट है विभिन्न त्रिज्याओं की लकड़ी की आकृति, वर्ग, घन, विभिन्न प्रकार के सिक्के, कैलकुलेटर, गेम्स बोर्ड, विभिन्न प्रकार की सारणी, चार्ट, मॉडल, विभिन्न प्रकार की तुलना बाट, स्लाइड रूल, समरूप, सममित व सर्वांगसम आकृति, दृश्य सामग्री, उत्तम पुस्तकें। प्रयोगशाला के सिद्धांत। करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर का सिद्धांत। करके सीखना मतलब प्रयोगशाला में क्या होता है, मेन प्रयोगशाला ले जाने का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा करके सीखे। निरीक्षण से सीखना, निरीक्षण करना मतलब खुद देखना और उसके अनुसार सीखना। फिर मूर्त से अमूर्त की ओर का सिद्धांत मतलब बालक क्या होता है, सिर्फ उन चीज़ों को पहले मूर्त रूप से पढ़ रहा होता है, थ्योरेटिकली पढ़ रहा होता है, लेकिन क्या होता है जब वो उनका प्रैक्टिकल करके देखता है तो वो क्या होता है, वो आगे की भी सोचता है कि इसके आगे और कैसे हो सकता है। तो क्या होता है, यह मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में कार्य करते समय सावधानियाँ। उपकरणों का उचित ज्ञान मतलब प्रयोगशाला में कार्य करते समय हमें क्या होना चाहिए, पहले उपकरण के बारे में हमें उचित ज्ञान होना चाहिए कि वो उपकरण किस प्रकार का है, उसके प्रयोग करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, फिर उपकरणों का अच्छी तरह प्रयोग। अब उपकरण को अगर हम क्या मान लीजिए कोई कांच का उपकरण है, हम असावधानी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट सकता है, इसलिए क्या करनी है, अपन को लापरवाही नहीं करनी है। नेक्स्ट है अच्छी तरह अरेंज्ड टेबल होनी चाहिए, मतलब अपनी जो प्रैक्टिकल की टेबल होती है वो भी क्या होनी चाहिए, साफ़ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए। नेक्स्ट उपकरणों को प्रयोग शिक्षक को पहले ही बता देना चाहिए। जब टीचर आपको समझाते हैं कि ये प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है इसका कैसे यूज़ करना है, ये प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो पहले वो क्या होगा, टीचर बताएंगे। ठीक है, समय का ध्यान कि अपन को प्रयोग करते समय उतना ही समय लगना चाहिए जितना उसमें निर्धारित किया गया है। सभी उपकरण अच्छी तरह यथास्थान पर रखना। जब प्रैक्टिकल हो जाए तो उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट जहाँ से आपने लिए थे उन जगहों पे आपको वैसे ही रखने हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि के सोपान। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारित करना मतलब हम प्रयोगशाला या लैब में क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले ये उद्देश्य हमारा निर्धारित होना चाहिए। ठीक है,
कि हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोगशाला में जा रहे हैं, हमारी समस्या क्या है, ये हमारा निश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यक उपकरणों व सामग्री की व्यवस्था करना। अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो भी हमको प्रयोगशाला में उपकरण लगेंगे या सामग्री लगेगी वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रयुक्त सिद्धांत या नियम के आधार पर परीक्षण करना। अब हमको क्या करना है, जब भी प्रैक्टिकल करना है तो उसके लिए क्या होता है, कुछ सिद्धांत बने होते हैं या नियम होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। परिणामों या निष्कर्षों को प्राप्त करना। जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त होने चाहिए। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, निष्कर्षों का परीक्षण करेंगे कि हमारा कितना त्रुटि हुआ, हमारा निष्कर्ष सही है या नहीं, और अगर गलती हुआ है तो हम उसको फिर से करेंगे। नेक्स्ट है उपसंहार। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है गणित विषय को रोचक बनाने में प्रयोगशाला का अत्यंत महत्व है। अतः विषय में रुचि जागृत करने के लिए यह एक अच्छी युक्ति समझी जाती है। प्रायोगिक अभ्यास में सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में अधिक समय लगता है। इससे विद्यार्थी को तथ्यों को समझने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है तथा वह उसे अधिक समय तक याद रख सकता है। यह विद्यार्थियों में परिश्रम और अभिन्नता को दूर करने के साथ ही उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कराने में सहायक होते हैं। इसके संदर्भित ग्रंथ क्या हैं, A.B. भटनागर, विपिन अस्थाना, सोरन सिंह। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप वीडियो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो जल्दी ही लाती रहूँ।